प्रिय विद्यार्थियों, भगवती डिग्री कॉलेज में दुर्गापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेस कई माह से प्रारंभ की गई हैं। प्रत्येक लेक्चर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अपना क्लास BEd सेकेंड ईयर और विषय है फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। अब शक्ति टॉपिक है विकर्ण शक्ति के प्रकार और आवश्यकता अहम। शक्ति के प्रकार एवं आवश्यकता अहम में क्या है? शक्ति के प्रकार एवं आवश्यकता में यह बताया गया है कि सामाजिक शक्ति ही समाज का विकास करती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समाजी व्यक्ति तो ज्ञान के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने पर शक्ति, सामाजिक शक्ति, का विकास होता है। प्रिय विद्यार्थी, प्रत्येक पॉइंट में समझे कि सामाजिक शक्ति के अंदर सामाजिक शक्ति समाज का विकास करती है। ये फिर बात है, समाज के अंदर शक्ति होगी, समाज के अंदर शक्ति है, संगठन है, तो समाज का विकास हो पाएगा। यदि समाज का विकास हो पाता है, यदि समाज के अंदर संगठन नहीं है तो समाज का विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि प्रत्येक समाज के अंदर संगठन होना बहुत जरूरी है। जो भी समाज है उसमें संगठन है तो वो संगठन होगा तो सामाजिक शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। और इसमें बताया गया है कि क्योंकि
नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। पाठचर्या के माध्यम से आप लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो समाज के बारे में कई टॉपिक आते हैं, समाज के बारे में कई पॉइंट आते हैं। अब कई पॉइंट आते हैं समाज के बारे में, तो समाज के बारे में कई पॉइंट आने के बाद समाजिक शक्ति बढ़ती जाती है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जरूरी है। अब ज्ञान के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जितना ज्ञान, जैसे कि किसी को 10 साल 20 साल पढ़ते पढ़ते हो गए और सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अब समाज के अंदर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो सामाजिक ज्ञान उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अब जब उसको बोलने के लिए बोला जाता है, तो उसको क्या होगा कि ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। अब वो तुरंत उस लेसन पर सही ढंग से बोल सकता है। तो ज्ञान के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जितना आप लोग अनुभव लेंगे, जितना आप लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी, यहाँ से भी कई सामाजिक टॉपिक आते हैं, प्रत्येक विषय में कई सामाजिक टॉपिक आते हैं। तो समाज, जैसे यहाँ पर अपन ज्ञान पाठ में सामाजिक टॉपिक है सामाजिक शक्ति। अब यहाँ से अपन लोगों को समाज के बारे में बताया जा रहा है कि समाज के बारे में क्या आप लोग समाज के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को, अपन तो बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, आप बोलना ही नहीं आया, अपन को सही ढंग से बोलना नहीं आया, तो ये मानो कि फिर अपन टीचर बनने लायक नहीं है। तो अपन को बोलना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज में तो पढ़ाते समय बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी अपन को समाज में मौका मिलता है। अब समाज में मौका मिलता है तो बोलने के लिए, तो क्या हो पाता है कि समाज में जब खड़ा कर दिया जाता है और जब अपन कहते हैं कि लेक्चर आ रहे हैं, तो लेक्चर होने के नाते फिर हम लोगों को उसी टॉपिक पर, समाज के टॉपिक जो दिए गए हैं उसके बारे में हमें सही ढंग से अध्ययन करके बोलना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करके बोलना पड़ता है। तो सामाजिक शक्ति आगे बढ़ती है। उससे पता लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है, इसके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ये सही ढंग से पढ़ा, सही ढंग से समझाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है, ज्ञान के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ता है तो विश्वास बढ़ने पर सामाजिक शक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। सामाजिक विश्वास बढ़ने पर अब इसका विश्वास बढ़ जाता है। जैसे आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ गया है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद क्या होगा कि उसमें समाज की शक्ति का विकास होता है, उसके अंदर सामाजिक शक्ति का विकास संभव है, होता ही है। अब दूसरा आता है राजनीति। राजनीति के द्वारा राजनीतिक शक्ति के द्वारा, राजनीतिक शक्ति के द्वारा क्या हो पाता है कि राजनीतिक शक्ति के द्वारा यह बताया गया है कि राजनीतिक शक्ति का महत्व राजनीतिक शक्ति का महत्व प्रत्येक राष्ट्र एवं सामाजिक एवं प्रत्येक देश को
आवश्यकता होती है। राजनीतिक शक्ति का महत्व प्रत्येक राष्ट्र, सामाजिक एवं प्रत्येक देश को आवश्यकता होती है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति जैसे यह तो नहीं है कि भारत के अंदर ही राजनीतिक शक्ति प्रारंभ की गई है। भारत के अंदर ही ऐसा नहीं है, प्रत्येक संसार में राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया गया है। प्रत्येक संसार के अंदर राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया गया है। राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया जाता है तो उपयोग करने पर प्रत्येक देश उसमें कितनी राजनीति होती है, कितनी पॉलिटिकल होती है, उसके बारे में सीखने को मिलता है। लेकिन उसके लिए राजनीतिक शक्ति, उसके लिए राजनीतिक शक्ति के लिए पांच चलेगा या ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि राजनीतिक शक्ति के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति का सही उपयोग किया जाता है। फिर विद्यार्थी समझे कि दूसरा पॉइंट अपना राजनीतिक शक्ति के अंदर पॉलिटिकल, बिल्कुल राजनीतिक शक्ति का महत्व प्रत्येक राष्ट्र को है। प्रत्येक संसार में राजनीतिक शक्ति चलती है। एमएलए, एमपी प्रत्येक संसार में है और पीएम प्रत्येक संसार में है। तो प्रत्येक देश को आवश्यकता पड़ती है। राजनीतिक शक्ति का क्या होता है, प्रत्येक देश को आवश्यकता पड़ती है। अब वो क्या, और समाज को भी आवश्यकता पड़ती है। राजनीतिक शक्ति का क्या होता है, समाज को भी आवश्यकता पड़ती है एवं प्रत्येक देश को आवश्यकता होती है। कोई सा भी देश है उसके लिए आवश्यकता होती है। लेकिन कब संभव है, से कब प्रयास किया जाएगा कि राजनीतिक शक्ति के लिए पाठचर्या ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी कार्य अपन करते हैं तो उसके बारे में पहले अपन लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है कि नॉलेज है अपन लोगों को, तो उसके बाद ही वो कार्य सही ढंग से हो पाता है। इसी प्रकार से राजनीतिक शक्ति के लिए पाठचर्या ज्ञान का होना, जब ज्ञान है तो सही ढंग से वो कार्य हो पाता है। राजनीतिक शक्ति के लिए पाठचर्या ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति सही उपयोग में किया जाता है। राजनीतिक शक्ति का सही उपयोग तभी किया जाता है जब ज्ञान प्राप्त किया
किया जाता है। जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तभी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहले पॉइंट में आपने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट था अपना सामाजिक शक्ति। सामाजिक शक्ति में क्या बताया गया कि सामाजिक शक्ति ही समाज का विकास करती है। समाज का विकास करती है। सामाजिक शक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? समाज का विकास किया जाता है। समाज का विकास और समाज का विकास होगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्ञान प्राप्त होगा जब तो समाज का विकास हो पाएगा। यदि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो समाज का विकास हो ही नहीं पाता है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मविश्वास बढ़ता है। जितना नॉलेज आप लोग प्राप्त करेंगे, जितना ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आत्मविश्वास बढ़ता है तो विश्वास बढ़ने पर सामाजिक शक्ति का विकास होता है। तो फिर क्या होगा? सामाजिक शक्ति का विकास हो पाता है। सामाजिक शक्ति का विकास ज्ञान पर निर्भर करता है। जितना ज्ञान आप लोग प्राप्त करेंगे तो सामाजिक शक्ति का विकास हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है अपना राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में आपको बताया है कि राजनीतिक शक्ति के द्वारा राजनीतिक शक्ति का महत्व प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक संसार को जरूरत पड़ती है क्योंकि सभी प्रत्येक जगह MLA, MP, PM प्रत्येक संसार में कहते हैं। चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, चाहे फ्रांस की कर लें, चाहे रूस की कर लें, चाहे अपने भारत देश की कर लें, और समाज में भी इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा नेता, अच्छी राजनीति होगी तो सामाजिक प्रभावित होता है एवं प्रत्येक देश को आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश को क्या होती है? इसकी आवश्यकता होती है। अब प्रत्येक देश को इसकी आवश्यकता है तो राजनीतिक शक्ति के लिए पाठचर्या राजनीतिक शक्ति, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो अपन को पाठचर्या या ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। जब भी वो कार्य सही ढंग से सिद्ध हो पाता है। यदि वो कार्य सही ढंग से सिद्ध नहीं हो पाया तो आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो सही ढंग से कार्य नहीं हो पाता है। क्योंकि राजनीतिक शक्ति ही सही उपयोग किया जाता है। राजनीतिक शक्ति का सही उपयोग ज्ञान के माध्यम से किया जाता है। ये अपने दो पॉइंट है। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति अब आर्थिक शक्ति में क्या होगा? आर्थिक का मीनिंग होता है धन। तो प्रत्येक व्यक्ति को अब धन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आर्थिक शक्ति किस प्रकार से। प्रत्येक व्यक्ति को क्या होता है कि आप लोगों को आर्थिक शक्ति प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है तो पहले आप लोग ज्ञान लेंगे, विचार करेंगे, योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद आप लोग उस कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं और योजना बनाने पर उस कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं तो सही ढंग से कर पाने के बाद आपके क्या होगी कि आर्थिक शक्ति का विकास हो पाता है। तो आर्थिक शक्ति अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। आर्थिक शक्ति अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। आर्थिक शक्ति अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है और समान वितरण धन का किया जाता है। पहले आप लोग समझें कि आर्थिक शक्ति, मैंने पहले लिख दिया धन का आधारित है, क्योंकि आर्थिक शक्ति अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब धन होता है। और धन की व्यवस्था करनी है तो धन की व्यवस्था करने पर अपन लोगों को क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा या पाठचर्या का अध्ययन करना पड़ेगा। अब पाठचर्या का अध्ययन आप लोगों ने किया, पाठचर्या का अध्ययन आप लोगों ने किया, पाठचर्या का अध्ययन किया। पाठचर्या का अध्ययन करने के बाद आप लोगों को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोग बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, तो बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं तो धन की आवश्यकता पड़ती है। अब धन के लिए अपने पास बजट होना बहुत जरूरी होता है। यदि अपने पास बजट है तो अपन लोग बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, पर लेकिन प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है, योजना बनानी पड़ती है। यदि योजना सही है, यदि 10-15 दिन लग जाते हैं, लेकिन आपने योजना से ढंग से बनाई है तो धन का सही उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन स्थान का चयन सही जगह पर होना जरूरी होता है। यदि स्थान सही व्यापार प्रारंभ करने पर व्यापार प्रारंभ करने पर किसकी जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। व्यापार प्रारंभ करने पर धन की जरूरत पड़ती है। अब धन की जरूरत पड़ती है, आपने नियोजन सही ढंग से बनाया। नियोजन क्या किया, नियोजन सही ढंग से बनाया, मतलब योजना सही ढंग से बनाई। क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल अर्थ का मतलब होता है धन, तो धन की व्यवस्था सही ढंग से की जाती है। तो लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास है, लेकिन ज्ञान का होना या पाठचर्या का होना बहुत जरूरी होता है। और ज्ञान या पाठचर्या का होना बहुत जरूरी होता है, पाठचर्या का होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने और फिर व्यापार प्रारंभ किया, तो व्यापार प्रारंभ करने पर स्थान का भी चयन बहुत जरूरी है। सही स्थान का चयन, सही स्थान का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सही स्थान पर आपने कोई भी व्यापार प्रारंभ कर दिया गया, यदि गांव के अंदर व्यापार प्रारंभ कर दिया गया और गांव के अंदर वो चल नहीं पा रहा है, तो स्थान को आप चुनिए कि कौन सा स्थान सही है। तो सही है, सही स्थान पर आपने व्यापार प्रारंभ किया तो आपका धन का सही ढंग से उपयोग किया जाएगा। यदि आपने सही ढंग से उपयोग किया तो आपका बिजनेस सही ढंग से प्रारंभ हो जाता है। बिजनेस सही ढंग से प्रारंभ हो जाता है। एवं बिजनेस सही ढंग से आपका प्रारंभ हुआ तो ये मैंने आपको समझाया था कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करवाया। अर्थव्यवस्था के बाद आप लोगों को बताया कि
व्यापार का विकास करने के लिए व्यापार का विकास करने के लिए ज्ञान का एवं पाठचर्या तथा अनुभव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापार सही प्रकार से चलता है। अब आपको समझाया जाए कि आर्थिक शक्ति, मैंने लिखवाया है कि आर्थिक शक्ति में क्या होगा, आर्थिक शक्ति अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनी है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ प्लस व्यवस्था, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन, और व्यवस्था आप लोगों ने जो कर रखी है। अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थ इसको कहा जाएगा अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है, क्योंकि अपने पास धन नहीं है। आप सोचिए, आपके पास धन नहीं है तो आप लोग कोई भी बिजनेस प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस प्रारंभ करने के लिए, व्यापार प्रारंभ करने के लिए धन का होना बहुत जरूरी होता है। और धन नहीं है तो बिजनेस प्रारंभ नहीं होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर आधारित है, धन व्यवस्था पर आधारित होती है। और समान वितरण धन का किया जाता है। मतलब जैसे कि आप लोग 4 जने मिलकर कोई बिजनेस को प्रारंभ करते हैं, व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं 4 जने व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं। अब इसका समान वितरण प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार प्रारंभ करता है तो समान रूप से समान अनुपात में बांटा जाता है या भाग किया जाता है।
भाग किया जाता है। भाग किया जाता है। अब क्या हुआ, व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार करने पर आप लोगों को बताया जाएगा समान वितरण। व्यापार प्रारंभ करने पर प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार प्रारंभ करता है तो समान अनुपात में बांटा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अनुपात में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। फिर उसके बाद दिखाया गया है कि व्यापार का विकास करने के लिए, व्यापार का विकास करने के लिए व्यापार को विधि साहब ने प्रारंभ किया तो व्यापार का विकास करने के लिए किसकी जरूरत है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है, पाठचर्या की जरूरत पड़ती है और अनुभव की जरूरत पड़ती है। अनुभव का होना बहुत जरूरी होता है। अनुभव नहीं है तो बिजनेस सही ढंग से प्रारंभ नहीं हो पाता है। जरूरी है क्योंकि व्यापार सही प्रकार से चलता है, सही ढंग से चल पाता है। व्यापार सही ढंग से तभी चल पाता है। यदि आप लोग ये सोच लें कि आप लोगों ने बिजनेस प्रारंभ किया और आपके पास धन नहीं है। अब धन नहीं है तो किससे तो प्रारंभ करेंगे, नहीं कर सकते, अपने घर ही बैठ जाएंगे। तो धन प्राप्त करने के लिए आप लोग धन प्राप्त हो जाता है तो आप लोग सही ढंग से बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था सही ढंग से चला सकते हैं क्योंकि आर्थिक शक्ति अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। आप लोग बिल्कुल अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है और समान वितरण धन का किया जाता है। मैंने बता दिया गया प्रत्येक व्यक्ति को समान अनुपात में बांटा जाता है। व्यापार का विकास करने के लिए ज्ञान एवं पाठचर्या तथा अनुभव का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि व्यापार सही प्रकार से तभी चल पाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट इसमें बताया गया है आर्थिक शक्ति अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यदि आपके पास धन नहीं है तो कार्य ढंग से नहीं कर सकते। और इसका समान वितरण मतलब जो भी इसमें जुड़ने चाहते हैं इसमें समान वितरण धन का किया जाता है। व्यापार का विकास करना है, व्यापार का विकास करने के लिए ज्ञान एवं पाठचर्या दोनों का होना बहुत जरूरी है। व्यापार का विकास कर रहे हैं तो ज्ञान एवं पाठचर्या दोनों का होना बहुत जरूरी है तथा अनुभव का होना बहुत जरूरी